दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझे कि हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज क्या है। एक्चुअली क्या है कि लॉग किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर लगता है तो उसको वो सिंप्लीफाई करता है। जैसे कि सपोज करो आपके पास क्वेश्चन अगर मैंने दे दिया y इक्वल टू, सपोज करो कि आपके पास रूट एक्स है, तो आपको पता है कि इसका जो dy बाई डी एक्स है ये क्या है 1/2 रूट ओवर एक्स है। तो इसको कैसे कि ये हुआ ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये x का पावर 1/2 है, तो x का पावर n जो होता है उसका डिफरेंशिएशन n-1 की मदद से आप इसको कर लेते हैं। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में को y इक्वल टू जो रूट एक्स दिया हुआ है, अगर मैं इसको लिख दूँ x का पावर 1/2 मैं लिख दूँ और मैं लिख दूँ यहाँ पे टेकिंग बोथ लॉग साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा लॉग y इक्वल टू लॉग x का पावर 1/2, फर्दर ये लॉग y इक्वल टू क्या हो गया 1/2 लॉग x हो गया। तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू y का क्या हो गया dy बाई डी एक्स, 1/2 log x का क्या होता है 1/x होता है। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स आया वो क्या आ गया 1/2 x इंटू y का वैल्यू हमारे पास क्या है रूट एक्स है अपॉन 2x, इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स अपॉन 2x इंटू रूट एक्स। तो ये क्या हो गया x अपॉन 2x रूट एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 1/2 रूट एक्स आ गया, जो कि हम लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो कहने का मेरा ये सेंस हो गया कि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसके ऊपर मैंने लॉग का एप्लीकेशन लगा करके आप आसानी से इसको डिफ्रेंशिएट कर लिए। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है, ये बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी जो बहुत बड़े पावर में दिया हुआ है या लॉग का जो फॉर्मूला है उसकी मदद से आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, मतलब ये लॉग का एक एप्लीकेशन है कि अगर किसी फंक्शन के में आप ये अपने लॉग लगा दिया तो वो फंक्शन के पावर को सिंप्लीफाई कर देता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है वो कहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो एक चीज़ कॉमन होता है, अगर फंक्शन का पावर अगर आपके पास दिया हो तो आप उस केस में लॉग लगा करके उसके पावर को रिड्यूस कर लेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू अगर a ऑन द पावर x है तो इसका जो dy बाई डी एक्स होता है वो होता है a ऑन द पावर x इंटू लॉग a होता है। अब ये लॉग a यहाँ आया हुआ है तो निश्चित रूप से इसका जो हम लोग अगर इसको प्रूफ करेंगे कि ये dy बाई डी एक्स ऑन द पावर x लॉग ए कैसे आया, तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लॉग लगाना पड़ा है। तो इसको कैसे करते हैं, तो y इक्वल टू अगर ये a ऑन द पावर x है, अगर मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो लॉग y इक्वल टू क्या हो गया ये x लॉग a हो गया। लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का क्या हो गया dy अपॉन डी एक्स। यहाँ पे log a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो 1 इंटू लॉग a हो गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया y इंटू लॉग a हो गया। और y का वैल्यू क्या है ये a ऑन द पावर x और ये log a। तो ये हम लोगों ने देखा कि log लगाने के बाद जो फंक्शन का पावर था वो मल्टीप्लिकेशन में आ गया, जिससे कि हमारा डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स ऑन द पावर साइन एक्स है, तो ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो हम लोग इसमें दोनों साइड में लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग y इक्वल टू
साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन आया हमारे पास, एक log x फंक्शन हो गया, एक sin x फंक्शन हो गया, यहाँ पे u इंटू वी का रूल हमें लगाना पड़ेगा। तो log y का डिफ्रेंसिएशन 1/y हो गया, y का ये हो गया dy/dx। sin x का डिफ्रेंसिएशन, sin x को छोड़ दिया हम लोगों ने, log x का 1/x हो गया, प्लस log x को छोड़ करके sin x का करेंगे तो ये cos x आएगा। तो यहाँ से dy/dx जो होगा वो क्या होगा, y sin x/x प्लस log x इंटू कॉस एक्स। और ये y का वैल्यू यहाँ पे आप प्लेस कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x sin x अपॉन x प्लस log x इंटू कॉस एक्स। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो फंक्शन का पावर फंक्शन है, अगर मैंने इसमें log ले लिया तो हमारा डिफ्रेंसिएशन बहुत ही आसान हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है y इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। अब इस क्वेश्चन में फंक्शन जो ट्रिग्मेटिक फंक्शन हमारे पास दिए हुए तीनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ गए। अब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाए क्या लगाए ये पता नहीं चल रहा है। एक और अगर दे देता इसके अंदर तो और ज़्यादा मुश्किल ये हो जाता, लेकिन अगर लॉग ले लेंगे दोनों साइड तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि log a इंटू बी जो होता है वो क्या होता है, log a प्लस log b के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप log दोनों साइड अगर ले लेंगे तो log y इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x। ये क्या बन जाएगा, log y इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। अब हम लोग इसका dy/dx बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो log y का हो गया 1/y और y का क्या हो गया dy/dx। log ऑफ cos x का पहले log का करेंगे तो log का क्या हो गया 1/cos x और cos का क्या हो गया माइनस sin x हो गया, प्लस इस तरीके से 1/cos 2x, cos का क्या हो गया माइनस sin 2x और 2x का क्या हो गया 2 चेन रूल से, प्लस 1/cos 3x, cos 3x का क्या हो गया माइनस sin 3x और ये 3x का क्या हो गया 3। तो यहाँ से 1/y dy/dx इज इक्वल टू माइनस sin x अपॉन cos x माइनस यहाँ से लिख सकते हैं 2 sin 2x अपॉन cos 2x माइनस 3 sin 3x अपॉन cos 3x। और ये sin अपॉन cos हमें पता है कि ये क्या होता है tan होता है। sin 2x अपॉन cos 2x tan 2x, sin 3x अपॉन cos 3x क्या हो जाएगा tan 3x। तो 1/y इक्वल टू dy/dx इक्वल टू माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। अब इस y को यहाँ ले जा कर के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dy/dx माइनस साइन आप कॉमन कर लो तो माइनस y tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। और ये y का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे। ये क्या है माइनस cos x cos 2x cos 3x ब्रैकेट tan x, यहाँ पे माइनस मैंने ले लिया है तो ये साइन हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। ये हमारा आंसर। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू log x का पावर x प्लस x का पावर log x। अब ये फंक्शन का पावर फंक्शन है तो आपको log लेना ही पड़ेगा, लेकिन आपको इसके लिए इसको सेपरेट बनाना पड़ेगा। आप इस पूरे पोर्शन को u कंसीडर कर लीजिएगा और इस पूरे पोर्शन को v कंसीडर करके और फिर आप अलग अलग सॉल्व करके फिर ऐड कीजिएगा, फिर आपका dy/dx आएगा। फिर भी अगर आपसे नहीं अगर ये बने आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिखिए,
मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा।